हेलो। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही बेटा? हाँ सर, आ रही है सर। शेयर सर ऑन कर दिया। अच्छा, ठीक है। पवन, हम लोगों ने लेथ पढ़ाई है। लेस सर यहाँ ऑनलाइन में तो सर नहीं पढ़ाई है सर। वैसे एक बार थोड़ा सा अगर सर आपके पास कोई पीपीटी वगैरह हो तो पढ़ा देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा सर। वहाँ पर हम लोग सर क्लास में तो पढ़ा था वैसे। हमने बताई थी लेथ। सर हम ही लोग, हाँ, आपस में हम लोग के क्लास में डिस्कस हुआ था, जो भी मतलब वही जो पढ़ाने वाला सेक्शन चलता था। अच्छा, ठीक है। अभी तो पीपीटी हमने लेथ एसेसरीज की आज बता रहे हैं। अच्छा सर। लेथ में जो साधन लगते हैं ना, जी जी। लेथ एसेसरीज डिस्कस करेंगे आज। अगर आप लोग को लेथ भी समझना होगा तो नेक्स्ट टर्न पे उसको भी ले लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। पवन, अपने जस्ट पैसे पहले किसी क्लास होती है क्या? हाँ सर, उसकी पीओटी की सर होती है, तभी सर बच्चे हमको लगता है चले जाते हैं। वो सब रहते हैं उसमें सर। उसके बाद कि हमने देखा 2-4 मिनट बाद ही बच्चे आ पाते। हाँ सर, हाँ सर, वो रिज्वाइन होने में या हो सकता है कुछ खाने पीने से चले जाते हो इसलिए। क्यों, उनकी क्लास में क्या वीडियो ऑन रहते? नहीं सर, नहीं, वीडियो नहीं। वो सब सब लॉग इन करके गायब हो जाते हो। चलिए शुरू करते, नहीं तो टाइम जाता है। ठीक है। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। 40 बच्चे आ गए हैं। और जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं कि लेथ एसेसरीज की स्लाइड लगी हुई है। तो पवन, सभी को म्यूट कर देना बेटा। कि हम जिसका नाम लें उसे अनम्यूट करना। तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ें उससे पहले जानना चाहेंगे कि लेथ के बारे में आप लोग क्या जानते हो। कुछ कोई डेफिनेशन वगैरह जानते हैं लेथ की कि नहीं? पवन से भी बात हुई तो पवन ने कहा कि लेथ भी बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट टर्न पे लेथ बता देंगे। आज तो पीपीटी अपने पास लेथ एसेसरीज की है। तो सबसे पहले निरंजन चौधरी, इनको बेटा अनम्यूट करो जरा। यस सर, कर रहे हैं सर। निरंजन चौधरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निरंजन जी, लेथ पढ़ी है आपने? जी सर। व्हाट इज लेथ? लेथ क्या होती है? लेथ सर एक तरह मशीनों की जननी सर। जी। आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेथ, अपनी क्लास में। तो इंट्रोडक्शन जब देंगे लेथ का तो क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए, समय का थोड़ा अभाव है। सर लेथ एक इस तरीके की मशीन है जिससे हम मशीनों को बनाते हैं। एक सर मशीनों की जननी, जैसे सर मैंने आपको भी बताया उसी तरीके से।
यही डेफिनेशन है। आप इस डेफिनेशन से संतुष्ट हो जो आपने बताया? सर मेरे नेहा, हिसाब से तो मैं हूँ सर, उसके बाद में आगे जो भी होगा। है बेटा? सर मैंने जो बताया सर, हेलो। मेरे हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ सर। आगे जैसे आप बताओगे उस तरीके से हम आगे उसको भी फिर कोशिश करेंगे सर, आगे सीखने की। अच्छा, देखो पहले तो हम जिस बच्चे को जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो इमेजिन तो कर पाए ना लेथ, जैसे आपने कहा हर मशीन की जननी है, गुड किताबों में लिखा है, बट बच्चा जानना चाहता है ना, वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। हम पढ़ते वो हैं जो हमने नहीं पढ़ा है, क्लास में सिलेबस वो रहता है जो हमने नहीं पढ़ा है। ट्विटर का फ्रेश बच्चा है तो लेथ मशीन की जननी है, तो इससे क्या उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे? चलिए कोई नहीं, ठीक, थैंक यू। नेहा शर्मा, अनम्यूट करो। नेहा शर्मा बेटा तुम म्यूट हो जाओ। नेहा शर्मा। जी सर। क्या होती है लेथ? व्हाट इज लेथ? सर लेथ मशीन एक मशीन टूल है लेथ, और इस पे हम कई प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, जैसे टूल बनाते हैं और बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, ये सब करते हैं सर। ये डेफिनेशन कंप्लीट तो नहीं हुई है। चलिए, अभी तो 57 58 लोग बच्चे जुड़ गए हैं। म्यूट हो जाओ बेटा नेहा शर्मा। तो मेरे हिसाब से जो लेथ की परिभाषा है वो ये है। लेथ, चौधरी जी सुनिएगा, निरंजन चौधरी जी, लेथ इज अ काइंड ऑफ मशीन टूल। लेथ एक प्रकार की मशीन टूल है जिसमें लेथ एक प्रकार का मशीन टूल है जिसमें जॉब को होल्ड करके वह रोटरी मोशन देके, जॉब को होल्ड करके वह रोटरी मोशन देके सिंगल पॉइंट टूल द्वारा लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स व एंगुलर फीड देके विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं की जाती हैं, वो हमारी लेथ होती है। लेथ एक प्रकार का मशीन टूल है जिसमें जॉब को होल्ड करके वह घूर्णन गति देकर सिंगल पॉइंट टूल द्वारा लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स व एंगुलर फीड देके विभिन्न संक्रियाएं की जाती है। मेरे हिसाब से अगर ऐसे बताएंगे तो बच्चा ज्यादा समझ पाएगा कि लेथ पे जॉब को होल्ड किया जाता है, फिर उसे घूर्णन गति दी जाती है, और सिंगल पॉइंट टूल, स्पेसिफिक टूल बताना है आपको, सिंगल पॉइंट टूल द्वारा लॉन्गिट्यूडनल जब कैरेज चलता है तो लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स जब हमारा कट लगता है ट्रांसवर्स, तथा एंगुलर मतलब कंपाउंड स्लाइड जब चलती है, तो विभिन्न तरीके की फीड देकर डिफरेंट ऑपरेशन किए जा सकते हैं, वो लेथ मशीन कहलाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसी परिभाषा होगी। अब अगर किसी ने लिखना चाहे तो वो लिख भी सकता है, लेथ इज अ काइंड ऑफ मशीन टूल इन विच वी होल्ड द जॉब एंड provide the rotary movement and applying three directional feed by single tool, longitudinal, transverse and angular, we can generate any shape of the job is known as a lathe। ठीक है, तो बेसिकली ये लेथ मशीन है। हम लोग लेथ मशीन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ लेंगे। तो आज जो हमारे पास पीपीटी है वो लेथ में एसेसरीज क्या लगती है। एसेसरीज इन सेंस, सपोज आप वाइस पे काम करने जा रहे हैं, तो वाइस पे काम करते समय आप सबसे पहले जॉब को जब होल्ड करते हैं तो कुछ एसेसरीज की नीड होती है। हमें लगता है कि जो आप सीम लगाते हो, जॉब प्लेट और जॉब के बीच में कुछ सीम लगाते हैं जिससे उसमें फिनिश कंपोनेंट पे इंप्रेशन ना आए, वो एसेसरीज कहलाएगा। ड्रिल मशीन पे जो हम लोग ड्रिल चक यूज करते हैं, वो एसेसरीज कहलाएगा। ऐसे चीजें या ऐसे पार्ट्स या ऐसे इक्विपमेंट जिनकी मदद से किसी भी मशीन टूल की वर्किंग को आसान किया जा सकता है, वो उसकी एसेसरीज कहलाती है। एसेसरीज मतलब उपसाधन। साधन में क्या है, अगर हम लोग ड्रिल मशीन की बात करें, ड्रिल मशीन इसलिए बता रहे हैं पहले क्योंकि ड्रिल मशीन आप पढ़ा है आपने, कुछ जानते हैं ड्रिल मशीन,
तो ड्रिल मशीन में आप जानते हैं स्पिंडल होता है, ड्रिल मशीन में आप जानते हैं स्पिंडल मोटर होती है, रैम होती है, एसेट्रा एसेट्रा डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ड्रिल मशीन पे। लेकिन जब आप उस डायरेक्ट ड्रिल मशीन पे काम करने गए जिसमें स्पिंडल भी रोटेट कर रहा है और ड्रिल को कहाँ पर होल्ड करोगे आप? स्पिंडल रोटेट कर रहा है, आप फीड भी दे सकते हो, लेकिन जब तक ड्रिल चक या स्लीव या सॉकेट नहीं लगाते तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो मींस ऐसे उपसाधन जिसकी मदद से, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्राप्त होता है या कंप्लीट किया जा सकता है, वो एसेसरीज कहलाती है। तो लेथ की एसेसरीज क्या होती है? खराद मशीन की अगर हम बात करें, हिंदी में खराद बोलते हैं इसे, तो लेथ में जो हमारी जब मैन्युफैक्चरर देता है हमें मशीन, तो लेथ के साथ हमें चक देता है, लेथ के साथ में हमें सेंटर्स देता है, लेथ के साथ में हमें स्टडी रस्ट देता है, लेथ के साथ में हमें डॉग वाला कैरियर देता है, लेथ के साथ में हमें मैंडल देता है। ऐसी कई चीजें देता है, वो जो उसकी होती है एसेसरीज होती है, वो उसका अलग से चार्ज भी करता है। बेसिकली these are not part of the machine, particular machine। वो उसके मशीन के पार्ट नहीं होते, वो उसके उपसाधन होते हैं। वो उसके उपसाधन मीन्स एसेसरीज है जिसको लगाने से मशीन कंप्लीट होती है, राइट। जैसे अभी हम आपको पहला एक उपसाधन बताते हैं, एसेसरीज बताते हैं। दिस इज द सेंटर। आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने थोड़ा भी इंडस्ट्री में काम किया होगा या किसी अच्छी जगह से ट्रेनिंग की होगी तो जरूर देखा होगा सेंटर वगैरह। किसी ने सेंटर देखा है अभी तक? हाथ रेस करिए जरा, हम देखें। पवन बेटा, जो हाथ रेस करे उसको अनम्यूट कर देना जरा। किसने सेंटर देखा है? हाथ रेस करिए, सेंटर किसने देखा है? ओम प्रकाश जी वो करते हैं सर। ओम प्रकाश, हाँ हाथ रेस करिए ना सभी। जी सर। देखा है बेटा सेंटर? हाँ सर, यूज तो नहीं किया लेकिन देखे हैं जरूर निकल कर। आईटीआई में देखा है? हाँ सर। तो सेंटर कहाँ पे लगता है? सर सेंटर लगता है हमारे टेल स्टॉक का जो स्पेंडल है उसमें सेंटर लगाया जाता है और उसके बॉडी पर मोस्ट टेपर कटा होता है। और आपका जो सेंटर है जैसे कि हेड स्टॉक में भी लगा होता है, जो हेड स्टॉक में सेंटर होता है ये वर्क पीस के साथ लगातार रोटेट करता है और टेल स्टॉक में लगा सेंटर वर्क पीस के साथ फिक्स रहता है। तो हम इसको बोल सकते हैं हेड स्टॉक के साथ लगा लाइव सेंटर और टेल स्टॉक के साथ लगा डेड सेंटर, जी सर। ऐसा बोल सकते हैं? जी सर। ठीक है, गुड, ठीक है बेटा, म्यूट हो जाओ। तो जैसा इन्होंने ओम प्रकाश जी ने बताया कि जो सेंटर है वो टेल स्टॉक में भी लगता है, हेड स्टॉक में भी लगता है। बेसिकली सेंटर का पर्पस क्या है, हम आपको कम शब्दों में अधिक बताते हैं, समझने की कोशिश करिए कि लेथ मशीन पे आप एक लंबी रॉड है 100 मिलीमीटर लंबी, आप उसे वन कट में बनाना चाहते हैं, 200 मिलीमीटर लंबी वन कट। वन कट का मतलब है, अगर हम इससे रिलेट करें तो यहां से लेके यहां तक एक बार में बनाना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम लोग किस में पकड़ते हैं? चक में पकड़ते हैं। तो जब हम चक में पकड़ेंगे तो अगर 200 मिलीमीटर किसी कंपोनेंट की लेंथ है तो ऑब्वियस सी बात है 50 मिलीमीटर तो उसकी होल्डिंग डिवाइस में चला जाएगा, चक जहां पर पकड़ेगा। तो 150 मिलीमीटर वन कट में आएगा, फिर हम पलट के दूसरी तरफ से 50 मिलीमीटर फिर बनाएंगे। तो कितनी भी एक्यूरेसी से करें मिस अलाइनमेंट हो जाएगा, एक संरेखण में जॉब नहीं बनेगा। तो अगर वो किसी का सेंटर पीस है, सेंटर पीस इन सेंस ये कि सपोज किसी पुली में जाके शाफ्ट को उसको लगना है, तो वो वहां पे संरेखण में ना होने के कारण वो डिसलोकेशन करेगा और रनआउट में दिक्कत आएगी। तो ऐसी कंडीशन पे ऐसे जॉब जिन्हें हमें एक ही कट में बनाना है वहां पर हम सेंटर्स का यूज करते हैं। अब सेंटर क्या काम करता है? सेंटर का काम ये होता है कि जॉब के एक तरफ जहां हम चक में पकड़ रहे थे वो हम सेंटर लगा देते हैं चक में, और जो हमारा कंपोनेंट है, जो सैफ्ट है, उसके सेंटर में एक ड्रिल कर लेते हैं
बेसिकली जो आपने टाइप्स ऑफ ड्रिल में पढ़ा होगा, ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, तो एक काउंटर सिंकिंग शेप का ड्रिल कर लेते हैं दोनों ही फेस पर, और एक फेस पे लाइव सेंटर लगा देते हैं। एक सेंटर मतलब सेंटर देखने में सेम होगा, लेकिन चूंकि वो हेडस्टॉक की तरफ लगेगा तो वो लाइव सेंटर होगा, उसके साथ रोटेट करता है। और एक लगेगा टेल स्टॉक की तरफ, क्योंकि वो टेल स्टॉक रोटेट नहीं करता तो वो डेड सेंटर होगा। और हम जब स्विच ऑन करेंगे, मशीन का स्पिंडल ऑन करेंगे, तो ये हमारा रोटेट करने लगेगा हेड स्टॉक में, चक रोटेट करेगा। चक रोटेट होने से हमारा जो लाइव सेंटर है वो रोटेट करेगा, और कंपोनेंट उसे फॉलो करके रोटेट करना शुरू कर देगा। तो अभी हमारा जो एग्जांपल हम दे रहे हैं उसमें पहले चक से पकड़ने से 50 मिलीमीटर हमारा एरिया जो है शाफ्ट का वो अनयूज्ड था या अनकट था, हम उस पर ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम सेंटर टू सेंटर पकड़ लेते हैं तो हम वन कट में बना सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंटर। और ऐसे कई तरीके के फंक्शन है। सपोज आप टेपर टर्निंग करना चाहते हैं, टेपर टर्निंग में हम लोग बॉल सेंटर यूज करते हैं। आप पाइप में कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो पाइप में आपने एक सिरे पे चक पे पकड़ लिया, दूसरे सिरे पे पाइप सेंटर का इस्तेमाल कर लिया। तो बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशंस में हम इसका यूज कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट एसेंशियल एसेसरीज है ये। तो जैसे यहाँ पर यूज फॉर होल्डिंग द वर्क पीस इन लेथ लिखा है। वर्क पीस को होल्ड करने के लिए आप कह सकते हो चक में भी तो हम सर पकड़ सकते हैं, अनडाउटली पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ हम ऑपरेशन चक में पकड़ने के बाद नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए एसेसरीज बनाई गई। द इंटायर लोड ऑफ द वर्क पीस एंड थ्रस्ट डेवलप्ड ड्यू टू मेटल कटिंग इज टेकन बाय द सेंटर। अब ये इसमें ये बता रहा है कि जिस समय हम कट लगाते हैं, तो जब कट लगता है तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑब्वियस सी बात है अप्लाई होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होने में टूल का प्रतिरोध करता है। जो मटेरियल है आसानी से नहीं कटना चाहता तो वो टूल का प्रतिरोध करता है। तो प्रतिरोध करने में क्या होता है, जो टूल का पॉइंट है वहां जर्क आता है, उस जर्क से भी बचाता है और स्मूथ कटिंग करता है। कौन करता है? लेथ का टूल विद द हेल्प ऑफ सेंटर, मेड अप ऑफ अ वेरी हार्ड मेटल टू रेजिस्ट डिफ्लेक्शन एंड वियर। चूंकि आप समझ पा रहे होंगे शायद कि जो सेंटर है वो डायरेक्ट जॉब के रोटेशन के संपर्क में आ रहा है, तो उसे हमें फ्रिक्शन से भी बचाना होगा, वियर से भी बचाना होगा। तो इसलिए हम उसे हार्ड मेटल का भी बनाते हैं। इंक्लूडेड एंगल इज जनरली बिटवीन 60 to 75, इतना रखा जाता है। इट डिपेंड्स इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइव एंड डेड सेंटर, ये कई प्रकार के होते हैं। तो अगर हम सेंटर की आपको नाम बताएं, तो जैसे ऑर्डिनरी सेंटर है, हाफ सेंटर है, टिप्ड सेंटर है। स्लाइड्स ज्यादा हो रही थी इसलिए हमने उनकी फोटो नहीं ली है। टिप्ड सेंटर है। टिप्ड सेंटर का सेंस क्या हुआ, जहां पर जैसे कार्बाइड टिप होती है, तो जहां पर ये इसका पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पर हमारा कर्सर है, इस पॉइंट पे टिप लगा होगा, तो ये फ्रिक्शन से बचाएगा। जो हमारा जॉब रोटेट करेगा तो इसी के संपर्क में आता है इस पॉइंट के, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो हम यहाँ पर कार्बाइड टिप लगा देते हैं, तो कहलाता है टिप्ड सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ बॉल सेंटर। बॉल सेंटर में इस पॉइंट पे एक बॉल सी लगी होगी, गोल आकार का होगा, जिससे क्या है कि हम लोग उस पे बॉल सेंटर यूज करने से हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं कि जो 4 तरीके से टेपर टर्निंग करते हैं, हमने पहले भी कई बार बताया, फिर से एक बार बता रहे हैं। एक तो टेपर टर्निंग बाई कंपाउंड स्लाइड, टेपर टर्निंग बाई कंपाउंड स्लाइड मेथड। दूसरा है टेपर टर्निंग बाई टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड।
टेपर टर्निंग बाय टेपर टर्निंग अटैचमेंट, और चौथा है टेपर टर्निंग बाय फॉर्मिंग टूल। यहाँ पर जब हम लोग टेपर टर्निंग बाय टेल स्टॉक करेंगे तो वहां पर हम जो टेल स्टॉक होता है उसे ऑफसेट करते हैं। अलाइनमेंट जो है उसका ऑफसेट होता है, तो उस ऑफसेट करने में अगर ये पिन पॉइंट होगा तो ये डैमेज भी करेगा और ये शिफ्ट नहीं होगा। बजाय इसके यहाँ पिन पॉइंट के यहाँ पे एक बॉल सा होता है, तो वो उसी रेडियस में हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, राइट। पवन, वॉइस आ रही है बेटा? हाँ सर वॉइस आ रही है, बहुत हल्की हल्की सर कट रही थी। पता हेलो। नहीं कैसे हाई स्पीड खत्म हो, हाई स्पीड डेटा ही खत्म हो गया बता रहा। अच्छा नेट, इंटरनेट सर। अच्छा हाँ इंटरनेट का। अब रुके दूसरे साइड से कनेक्ट करके देखते हैं क्या करते यस सर, आपका शायद स्क्रीन शेयर हट गया है इसी वजह से। हैं। हाँ हट गया होगा, हट गया होगा, वेट करो बेटा। इसमें डेटा जल्दी जाता है क्या? सर लैपटॉप में वैसे कुछ जाता तो ज्यादा। जल्दी है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कभी कभी सर उसमें अपडेट ले लेता है विंडोज का, तो वो इंटरनली डेटा जल्दी खत्म हो जाता है। मीटिंग में तो उतना नहीं आता है सर। हाँ कुछ, अब देखो इससे कनेक्ट होता है, हमने दूसरे वाले साइड से जो। चलिए फिर भी हम क्लास करते हैं। वॉइस तो आ रही ना पवन? हाँ सर वॉइस आ रही है। हाँ, शेयर नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो हमने आपको अभी टाइप्स ऑफ सेंटर बता रहे थे। तो उसमें हमने आपको बताया था सेंटर, एक अभी बताया था टिप सेंटर। इसके बाद टिप सेंटर का हमने पर्पस बताया था कि जहाँ पे पॉइंट होता है, क्योंककि वो हार्ड होता है और वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होता है, उसको बियर करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इसी में हमारा एक रिवॉल्विंग सेंटर है। आपको देख नहीं पा रहे हैं आप, तो फिर भी आप मेरी आंखों से देखिए। तो एक रिवॉल्विंग सेंटर होता है, तो जो सेंटर नॉर्मल आपका जो टिप था, हमने कहा था कि वहां पे कार्बाइड लगा दिया जाता है तो फ्रिक्शन फिर भी जनरेट होता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग वहां पर एक रिवॉल्विंग सेंटर लगा देते हैं। बेसिकली जो वन पीस सेंटर होता है उसको हम लोग टू पीस सेंटर कर देते हैं। टू पीस इन सेंस कि जो पॉइंटेड एरिया है वो अलग होता है। सर अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को।
आपका म्यूट हो गया। अभी ठीक है? हाँ सर, अब हो गया सर। हाँ, तो हमने आपको अभी 2-3 तरीके के सेंटर बताए, लाइव सेंटर, डेड सेंटर, जिग सेंटर, बॉल सेंटर। बॉल सेंटर का स्पेशली कहाँ पर यूज हो रहा है? टेपर टर्निंग में, टेपर टर्निंग बाय टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। और नेक्स्ट में हमने आपको रिवॉल्विंग सेंटर बताया, सेंटर रिवॉल्व होगा, ठीक है। सेंटर का जो पॉइंट फ्रिक्शन कर रहा था वो उससे बचेगा रिवॉल्विंग सेंटर में। और इसी में एक पाइप सेंटर है, वहां पर यूज होगा पाइप में स्पेशली, राइट। अब इसके हमारा जो नेक्स्ट सेंटर है, नेक्स्ट जो स्लाइड है आप देख नहीं पा रहे हैं, बेसिकली चक्स है, CHUCK, चक्स। तो कई बार हम जब बच्चों से पूछते हैं लेथ के पार्ट्स, चक चक्स में डिस्कनेक्ट हो गया था ना पवन? हाँ सर, कुछ नेटवर्क का इशू सर हो रहा है, थोड़ा बहुत आवाज जो है ब्रेक। नेटवर्क का इशू हो गया। अब देखो, चलती चलती नहीं तो अटेंडेंस भेजना फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है। ठीक है, क्या कर सकते, हेल्पलेस। वर्चुअल का एडवांटेज भी है तो ये डिसएडवांटेज है, चलता रहता है। तो चक्स टाइप्स, आप तो जब आपसे कभी कोई लेथ के पार्ट्स पूछता है तो कम से कम आज की ट्रेनिंग के बाद कभी उसका पार्ट मत बताइएगा। चक इज अ एक्सेसरी, ये उसका उपसाधन है, यूज फॉर होल्डिंग एंड रोटेटिंग अ वर्क पीस इन लेथ। बेसिकली चक का यूज होता है होल्ड करने के लिए और उसको रोटेट करने के लिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट रोटेट करना भी है और होल्ड करना भी है, तो वाइस में सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट ही होल्ड करते हैं। तो अगर हमारा इरेगुलर शेप का कंपोनेंट है या हमारा ऐसा जॉब है जिसपे पकड़ना टफ है, और त्रीजा चक एक होता है। त्रीजा को हम लोग सेल्फ सेंटर्ड चक भी बोलते हैं। बेसिकली जो फोर्जा है उसमें बहुत स्किल रिक्वायर होती है। आप देख नहीं पा रहे हैं किंतु इसमें देखते, फोर्जा में हर जा को आपको मूव कराना है, फिर उसके जो भी सेटिंग का प्रिंसिपल्स है कि उसके सामने की बेस लाइंस मिलानी है। हम जब करते थे तो उसमें जो नंबर पंच होता है हम उस नंबर पंच से मिलाते थे कि सेम लेटर नंबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर त्रिज्या में ऐसा कोई इशू नहीं होता है। इसके अंदर एक स्क्रॉल प्लेट लगी होती है, स्क्रॉल प्लेट पे जो हमारा जा एक जा भी टच करता है तो वो हेलो, हाँ सर, हेलो। चलेगा नहीं पवन आज नेट?
यस सर, ये बार बार सर डिस्कनेक्ट हो रहा सर ये। हाँ चलो अटेंडेंस भेज देना हमें, और लड़कों से कह दो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ये फिर से सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है सर, ठीक। ओके सर। थैंक यू।